नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप लोगों से बात करूंगा पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर के बारे में कि होम्योपैथी ब्लड प्रेशर में कैसे काम करता है कि नहीं, अगर करता है तो कितने हद तक करता है, कब हम लोगों को होम्योपैथी छोड़ के एलोपैथी मेडिसिन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, क्या होम्योपैथी में ब्लड प्रेशर ठीक होता है, कहाँ तक हम होम्योपैथ के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है जो क्वेश्चंस मैंने किया है आप लोगों से, उसका आंसर मैं देने का कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि होम्योपैथी कहाँ तक ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकता है। देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज है। बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि होम्योपैथी काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर के मरीजों को ठीक कर सकते हैं। तो लेकिन कॉमन मैन कैसे समझे कि कहाँ तक हम लोग डिपेंड कर सकते हैं होम्योपैथी के ऊपर ब्लड प्रेशर के मामले में। तो एक गाइडलाइन मैं जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मान करके चलता हूँ, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले है, अगर आपका सिस्टोलिक मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर 180 तक है, नीचे का 100 तक है, और उसके साथ आपका कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक का कोई भी सेकेंडरी रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब बहुत दिन पुराना कोलेस्ट्रॉल, बहुत दिन पुराना डायबिटीज़ या हाई एज, ऐसा कुछ बहुत स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं है, तो आप होम्योपैथी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप टाइम दे सकते हैं कि कब तक इस ब्लड प्रेशर को वो कम कर दे। अगर आपका दूसरा कोई एक्सेसरी, मतलब जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक, कार्डियोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए आपका रिस्क फैक्टर है, ये सब रिस्क फैक्टर में हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिसलिपिडीमिया, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी, लॉन्ग हिस्ट्री। ये बात को आप लोग नोट कीजिएगा। सडनली मेरा कोलेस्ट्रॉल वाला मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग हिस्ट्री, ऑल टाइम लॉन्ग हिस्ट्री होता है। लॉन्ग हिस्ट्री और फैमिली में बहुत सारे हार्ट अटैक या स्ट्रोक के एपिसोड्स, ऐसा अगर रिस्क फैक्टर्स आपका कार्डियोलॉजिकल या स्ट्रोक का है। इसके साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको वेट नहीं करके थोड़ा सा इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी के पास जाना चाहिए। हम लोगों के पास ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 1 या 2 या 3 एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, दूसरे बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। उसमें भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट देके ब्लड प्रेशर को हम लोग ठीक करते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है और उसका कोई भी, जो भी मैंने रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे बताया वो नहीं है उतना ज़्यादा, या नहीं भी है पूरी, तो हम लोग कौन सा मेडिसिन सोचे, कब सोचे, क्यों सोचे, कैसे सिम्टम्स के ऊपर सोचे, और कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होम्योपैथी में है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी में राउल्फिया मादर टिंचर। राउल्फिया मादर टिंचर आप कोई भी फ्रेश केस ऑफ ब्लड प्रेशर में ले सकते हैं, खास करके अगर आपका 160-180 तक ब्लड प्रेशर का रेंज है, अच्छा कंपनी का। 10 बूंद करके दिन में 3 बार, खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में ले सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स रहे, ज़्यादा एक्सेसरी कोई स्ट्रेस या दूसरा कोई बैड हैबिट रहे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका कोई डिप्रेशन का एपिसोड है, डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत दिन से है, सुइसाइडल टेंडेंसी है, आप साइक्रेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट हो रहा है, बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, काम नहीं करता है, तो जो मेडिसिन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑराम मेटालिकम 200 पोटेंसी है, इसको 4 दिन लेके ही स्टॉप कर दीजिएगा। हर 15 दिन के बाद 4 दिन करके लीजिएगा। ऑराम मेटालिकम 200 सुबह खाली पेट में 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके लीजिए, 4 दिन लीजिए, 15 दिन बंद रखिए, फिर 4 दिन लीजिए, फिर 15 दिन बंद रखिए। ऐसे करके 2-3 महीने करके देखिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद आता है, एक एजेड पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई रिस्क फैक्टर तो एज के सिवा होता नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन कंट्रोल हो रहा नहीं है। वहाँ पे हम लोग का और एक मेडिसिन है ऑराम आयोड। ऑराम आयोड उनको आप 30 पोटेंसिन में दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके दीजिए। बहुत ही अच्छा उन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वो एलोपैथी बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हाई एजेड है, तो आप ऑराम आयोड देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद हम लोगों का और एक मेडिसिन आता है कैक्टस मादर टिंचर।
देखिए कभी कभी ब्लड प्रेशर के साथ बढ़ने के साथ यंग पर्सन्स में ऐसा देखा जाता है कि चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग, एक जकड़न टाइप का, डिस्कम्फर्ट टाइप का फील होता है। तब हम लोगों का 2 मेडिसिन आता है, एक है क्रेटिगास मादर टिंचर, एक है कैक्टस मादर टिंचर। फर्स्ट हम लोग कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग, थोड़ा सा लिटिल बिट दर्द अगर आपका है, उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम लोग यूज़ करते हैं कैक्टस मादर टिंचर। कैक्टस मादर टिंचर 10 बूंद मादर टिंचर दिन में 3 बार, खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में आप लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसके साथ अगर आपका थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन है और उसको आप पेन या डिस्कम्फर्ट, कुछ भी हेवीनेस चेस्ट में कह सकते हैं, उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप कैक्टस एंड क्रेटिगस मादर टिंचर इक्वल अमाउंट में आप किसी भी शीशी में मिक्स कर लीजिए और करके आप जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका आप 10 बूंद करके दिन में 3 टाइम खाने के बाद लीजिए, तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। कैक्टस एंड क्रेटिगस मादर टिंचर कॉम्बिनेशन इक्वल अमाउंट 10 बूंद करके दिन में 3 बार, खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में। अगर आपका ब्लड प्रेशर के साथ चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हेवीनेस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप लीजिए। अगर लेने के 5-10 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो जरूर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, बहुत सारा टेस्ट करके देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अगर आपका कोई एक्यूट शॉक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन में है, सडनली डिप्रेशन आया है कुछ कारण से लाइफ में, किसी नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स का डेथ हो गया है, इसके लिए आपको शॉक से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं था, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तब मेडिसिन है होम्योपैथी में इग्नेशिया 200। इग्नेशिया 200 आप लीजिए, सुबह खाली पेट में 1 चम्मच नॉर्मल पानी में 2 बूंद आप लगातार 7 दिन लेते रहिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, शॉक से आप बाहर निकल आएंगे, नींद खाना पीना आपका अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, मेडिसिन स्टॉप कर दीजिए। और एक मेडिसिन है खास करके अगर आपका हीट जो समर के सीजन्स में एग्जॉशन के कारण आपका सर दर्द करके ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो हम लोगों का मेडिसिन होता है ग्लोनाइन 30। ग्लोनाइन 30 इस सिचुएशन में आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद ग्लोनाइन 30 का दिन में 4 बार लीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा, खास करके गर्मी के महीनों में और हीट एग्जॉशन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका सर दर्द हो रहा है इस टाइम में। और एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, कॉमन मेडिसिन है, लेकिन उससे भी ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा हम लोग कंट्रोल करते हैं। सडनली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सर दर्द हो रहा है, दूसरा कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन सर दर्द के कारण आप परेशान है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन या कंसल्टेशन के लिए आपको थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम चाहिए, तो स्टेप शॉट इमरजेंसी रिलीफ के लिए आप बेलेडोना 30 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार 2 बूंद करके आप लीजिए, तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म एमिलोरेशन नहीं देगा। इसके बाद आपको स्पेसिफिक होम्योपैथी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट में आपको जाना है। अभी लास्ट हम लोगों का एक फेमस कॉम्बिनेशन मेरा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, जिनका रिस्क फैक्टर है, जिनका रिस्क फैक्टर नहीं है, सबको ही ले सकते, खास करके जिनका रिस्क फैक्टर नहीं है वो पहले जो मैंने सिम्टोमेटिक मेडिसिन बताया उस पर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कॉम्बिनेशन में आइएगा। और अगर आपका रिस्क फैक्टर्स है, आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ऑल टाइम कॉम्बिनेशन देते हैं, और ख़ास करके जिनका रिस्क फैक्टर्स है या बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, उनके रिपोर्ट्स के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं ट्रीटमेंट में। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं फिर भी आप कोई अच्छा डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, किसी भी पैथी का हो। पर्टिकुलरली अगर होम्योपैथी दिखाना चाहते हैं तो होम्योपैथी दिखा सकते हैं, एलोपैथी कार्डियोलॉजी दिखा सकते हैं। कारण ये है कि जो भी रिस्क फैक्टर्स आपका है वो आपका शरीर में इफेक्ट कितना कर रहा है। जैसे लॉन्ग टर्म आप डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल बढ़ने से जूझ रहे हैं, तो उससे आपको हार्ट में कोई ब्लॉकेज आया है, इको कार्डियोग्राफी या एंजियोग्राम करके देखना पड़ेगा, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद आता है आपका हार्ट एनलार्ज हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। उसके साथ ये देखना पड़ेगा फैटी हार्ट हो रहा है कि नहीं, उसके साथ ये देखना पड़ेगा ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जो आम आदमी के समझ में नहीं आएगा। तो ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप में रिस्क फैक्टर्स है, जो भी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो आप जरूर डॉक्टर के कंसल्टेशन में रह के ये कॉम्बिनेशन लीजिएगा। और अगर आपका रिस्क फैक्टर्स नहीं है लेकिन 1-2 मेडिसिन आपने लिया है, ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं।
जो फेमस कॉम्बिनेशन है वो है ABCR। ABCR दोस्तों, ABCR कॉम्बिनेशन फ्लड ब्लड प्रेशर बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। A फॉर अर्जुना मादार, B फॉर बोरेविया डिफ्यूसा मादार, C फॉर क्रेटिगास ऑक्सीगेंथा मादार एंड R फॉर राउल्फिया सर्पेंटिना मादार। A फॉर अर्जुना मादार, टर्मिनेलिया अर्जुना मादार, B फॉर बोरेविया डिफ्यूसा मादार, C फॉर क्रेटिगास ऑक्सीगेंथा मादार एंड R फॉर राउल्फिया सर्पेंटिना मादार। ये चारों मादार टिंचर्स का आप 30 ml खरीद लीजिए। किसी भी अच्छा कंपनी का आप लीजिए, विल्मर स्वाबे इंडिया, WSI का लीजिए, SBL का लीजिए, भार्गवा का लीजिए, बीजेन का लीजिए, या जर्मन जो है रेकोइग या एडेल कंपनी का ले सकते हैं। किसी भी ऐसे अच्छे कंपनी का आप लीजिए। लेने के बाद इक्वल अमाउंट में एक शीशी में आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसका 10 से 15 बूंद आप मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम 10 बूंद मैक्सिमम 15 बूंद। दिन में 3 बार मिनिमम ले सकते हैं या 4 बार भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 बार से ज़्यादा आप मत लीजिएगा। 10 से लेके 15 बूंद दिन में 3 से लेके 4 बार 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में आपको लेना है खाने के बाद। पर्टिकुलर दिन में 3 बार लेने से अच्छा काम हो जाता है। दिन में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शाम को एक बार आप टिफ़िन के बाद ले सकते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है मैंने इससे बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। लेकिन मैं बार बार बोलूँगा, अगर आप में रिस्क फैक्टर्स है, अगर आपका ब्लड प्रेशर इरेस्पेक्टिव ऑफ बहुत सारे मेडिसिन कम नहीं हो रहा है, आपको सिम्टम्स वर्सन हो रहा है, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन का ज़रूरत है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। हम लोग जितने भी यूट्यूब में ऐसे वीडियो हैं सब में मैंने बताया है कि कब डॉक्टर को आपको इमरजेंसी दिखाना है। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसा है चीज़ है जो सडनली इंक्रीज कभी कभी कर जाता है, लेकिन डरने का बात नहीं है। सडनली इंक्रीज करके सबको ही एक पैनिक हो जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, मुझको क्या होगा, मुझको क्या होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर टाइमली डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका सब टेस्ट होगा और आपका सब कुछ एक्सक्लूड। टेस्ट हम लोग हर टाइम डायग्नोसिस के लिए नहीं करते, प्रोग्नोसिस के लिए भी करते हैं कि पेशेंट कितने दिन में कितना खराब हो सकता है या खराब हो भी सकता है कि नहीं होता है। तो ये सब अगर आपको ठीक हो जाएगा, डाइट लाइफस्टाइल, जो डाइट एंड लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर के लिए क्या होना चाहिए, मेरे भी से अच्छे एक्सपर्ट्स पर्टिकुलरली डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब में, आप देखिए ज़रूर। पर्टिकुलरली मैं होम्योपैथी के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। होम्योपैथी के ऊपर जो मैंने बताया ये आप कोशिश कीजिए लेने का, तो ये अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। इसके बारे में और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर कमेंट का आंसर देना का मैं कोशिश करता हूँ, या फिर व्हाट्सअप नंबर है मेरे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए या कुछ भी जानने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।